आर्या समाज में शादी स्टार्ट कैसे होती है? डेटिंग शेटिंग अलाउ कोई नहीं है। ये जो गर्लफ्रेंड बनाकर इधर उधर मुंह मारते फिरते हैं, इनको बिल्कुल मना किया गया है। और आर्या समाज के कुत्ते, ठीक है, ये मैं इसलिए, ये गाली नहीं है ना जी। ओहो, फिर कहते हैं गाली देता है भाई, पुनर्जन्म है ना जी। किसी जन्म में तो कुत्ते रहे होंगे ना, क्योंकि देखो भाई, जन्म तो बहुत सारे हैं। इनके देवी देवता भी एक दूसरे को लगे रहे, शिव जी विष्णु जी की टांगे उठा लेते हैं, तो इसीलिए समझ नहीं आता किसकी टांग किसके कंधे पर है और किसका हाथ किसकी छाती पर है। बड़े गौर से सुनिएगा, गंभीरता से इस चीज को लीजिएगा जो मैं अभी आपके सामने मुद्दा रखने लगा। पिछले जन्म में किए हुए कांड फैसला करेंगे कि इस जन्म के अंदर आप लड़ लो जी। बिस्मिल्लाह करके शुरू होने लगा जी, ठीक है ना जी। तो आर्या समाजी मोरियां शोरियां सीधी कर लें, मुसलमान पॉपकॉर्न कोक शोक लेके साइड पे बैठ जाए, क्योंकि इनके साथ आज होनी बड़ी बुरी वाली है। थोड़ा तसल्ली से एक ही मुद्दे को मैंने डिस्कस करना है, बड़ा मुख्तसर, बड़ा ब्रीफली एक ही मुद्दा चलेगा, डिफरेंट एंगल से उसको समझेंगे और फिर जो भी चीजें आगे आती जाएंगी वो करते चले जाएंगे। सबसे पहले जो समझने की बात है लिंक जोड़ने के लिए, वो ये है कि पिछली जो एपिसोड 4 थी, उस चौथी एपिसोड के अंदर मैंने इस चीज को क्लियर किया था कि गुप्त व्यवहार क्या होता है। यानी आप ये समझें कि मैं एक पैटर्न पर लेकर चल रहा हूं चीजों को, कि आर्या समाज में शादी स्टार्ट कैसे होती है, विवाह जो उसका तरीकाकार है, उसका आरंभ कैसे होता है। उसमें मैंने आपको समझाया था कि डेटिंग शेटिंग अलाउ कोई नहीं है। जो तमाशा इधर उधर ये लगा रहे हैं, इसको बिल्कुल निषिद्ध कहा गया है आज स्वामी दयानंद सरस्वती के जरिए। ये जो गर्लफ्रेंडे बनाकर इधर उधर मुंह मारते फिरते हैं, इनको बिल्कुल मना किया गया है। और मुस्लिम महिलाओं को मैंने कहा था कि जो भगवा लव ट्रैप के जरिए हिंदू आपको फंसा रहे हैं, ये ज्यादातर आरएसएस के जो पिल्ले हैं, जर खरीद टट्टू और आर्या समाज के कुत्ते, ठीक है। ये मैं इसलिए, ये गाली नहीं है ना जी। ओहो, फिर कहते हैं गाली देता है भाई, पुनर्जन्म है ना जी। किसी जन्म में तो कुत्ते रहे होंगे ना, क्योंकि देखो भाई, जन्म तो बहुत सारे हैं। किसी ना किसी जन्म के, या तो कह दो भाई मैं नहीं रहा, अच्छा, कि जब ये कहेंगे कि मैं नहीं रहा तो ये मानना पड़ेगा कि इनको सब पता है कि हर जन्म में ये क्या रहे हैं, तो उसका हमें ज्ञान दे दें, लिस्ट दे दें कि किस जन्म में ये क्या रहे हैं और कितने जन्म है। और अगर इनको भी नहीं पता तो हम कह सकते हैं, अनुमान कर सकते हैं, हनुमान की तरह आप भी किसी जन्म में बंदर रहे होंगे और कुत्ते भी रहे होंगे। खैर, इसमें बुराई कोई नहीं जी, कर्म के जरिए है ना जी, बुराई क्या है। खैर, आगे बढ़ते हैं। आज के मुद्दा पर जो हम उसको आगे लेकर चल रहे हैं, वो है वीर्य के जरिए, स्पर्म के जरिए मेल फीमेल कैसे होता है, और जो संतान होती है उसमें रोग कहां से आते हैं। समझ रहे हैं जी, समझ रहे हैं ना जी। यानी पिछले में हमने दिखाया कि शादी करने से पहले वर और वधू कैसे एक दूसरे के गुप्त व्यवहार को चेक कर लें हाथ लगा के। हाँ, हाथ लगा के से मुराद ये है, गुप्त अंग को कहीं हाथ ना डाल देना, ये ना हो अलार्म बज जाए। असल में गुप्त व्यवहार को हाथ लगाने का मकसद ये है कि वहां पर्ची पर लिख दें कि जी मैं उठ सकता हूं या नहीं उठ सकता रात के 12 बजे, और औरत भी बता दे कि जनाब मेरा पांव भारी हो सकता है या नहीं, पहले ही बता देना जी। औरत ये भी बता दे, क्योंकि आजकल ये भी बड़ी समस्या है कि बंदा बंदे ਨੂੰ लगा है तो जनानी जनानी ਨੂੰ लगी है, हमें नहीं समझ आ रहा, ये दीवार को भी लग जाते हैं, इनमें से कुछ तो जानवर को भी लग गए हैं। अभी अभी रिपोर्ट आई है, पता चला है जी को बीजेपी का बंदा है, वो लड़के को लग गया है, लड़का उसको लग गया, वो लड़के को लग गया। इनका कुछ पता नहीं चल रहा, इनके देवी देवता भी एक दूसरे को लगे रहे, शिव जी विष्णु जी की टांगे उठा लेते हैं, विष्णु जी जो है ना वो किसी जो है ना और की टांगे यानी ये टांगे उठाने का इनके अंदर जो व्यवहार है वो बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए समझ नहीं आता किसकी टांग किसके कंधे पर है और किसका हाथ किसकी छाती पर है। इसको समझना बड़ी दुर्घटना है इस वक्त। मैं कोशिश तो बड़ी कर रहा हूं कि किसी तरीके समझ पाऊं, मगर दिक्कत बड़ी है। खैर, अब जो जो अंग जिस जिस जगह पर मुझे मिला उस प्रकार मैं आपके सामने रखता चला जाऊंगा शास्त्रों के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। तो आज हम गुप्त व्यवहार से निकलकर गुप्त रोग की जानिब गामजन हैं और बढ़ रहे हैं। सबसे पहले यह जान लें कि आर्या समाजी भी पौराणिक की तरह इस बड़े चमत्कार को मानते हैं कि अवागुण तनासुख या पुनर्जन्म ये होता है। ये आर्या समाजी भी मानते हैं कि पुनर्जन्म, तनासुख या अवागुण, जिसको रीइंकारनेशन कहते हैं, यानी आप अगले जन्म में जा सकते हैं, उस दूसरे जन्म में फिर आगे जन्म 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 जो हैं वो चलते हैं।
इनफाइनाइट टाइम तक, लाइफ ऑफ क्या उसे कहते हैं, साइकिल्स ऑफ लाइव्स एंड बर्थ्स एंड डेथ्स, यानी जन्म मरण जो चक्रव्यूह है उसके अंदर ये विश्वास रखते हैं। सवाल ये उठता था कि कई ऐसे सवाल हैं, बड़े गौर से सुनिएगा, गंभीरता से इस चीज को लीजिएगा जो मैं अभी आपके सामने मुद्दा रखने लगा हूं, क्योंकि मैंने फिर आगे रेफरेंसेस रखने हैं बड़ी तेजी से। सवाल ये उठता था कि पिछले जन्म में अगर कोई पाप और पुण्य किया है, क्या उसका इस जन्म के ऊपर इफेक्ट पड़ता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो है उन्होंने बिल्कुल खुलकर कहा, तो अवश्य बिल्कुल आते हैं, ठीक है ना जी, वो इफेक्ट करते हैं। अब हम आगे बढ़ने लगे हैं, इस सवाल को आपने ले लिया, अब हम आगे बढ़ने लगे हैं। सवाल दूसरा ये उठता था कि किस हद तक इफेक्ट करते हैं, यानी मैंने अगर पिछले जन्म के अंदर कोई कर्म किए हैं, वो कर्म मुझे किस किस दिशा में किस किस प्रकार से मेरे लिए हानिकारक हो सकते हैं। ये था सवाल। आपको मजे की बात बताऊं, मजे की बात बताऊं और चमत्कार की बात बताऊं कि स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ये फरमाते हैं कि पिछले जन्म के किए हुए कांड फैसला करते हैं कि वर्तमान यानी इस जन्म के अंदर आप लड़का होंगे, लड़की होंगे। नंबर 1, समझ आइए आपको, ये साइंटिफिक रिलीजियन आपको समझ आ गया है। पिछले जन्म में किए हुए कांड फैसला करेंगे कि इस जन्म के अंदर आप लड़का होंगे या लड़की होंगे। या तो यानी साइंस जो, और आपको याद है कि मैंने पिछला एक रेफरेंस दिया था जिसमें स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने यजुर्वेद से विज्ञान का कोई ज्ञान फूंका था भंग पीकर, और कहा था जी मूत्र, या ईश्वर कहता है कि मूत्र और वीर्या में फर्क मुझे तब पता चला कि जब मैंने मनुष्य को देखा कि अपनी मधुबाला की तरफ गया और राल टपकाने के बाद, रास्ता बदलकर राल टपकाने के बाद मैंने ये चीज देखी कि जनाब मूत्र जो है वो तो किसी और जगह पर निकलता है और वीर्या किसी और जगह पर निकलता है। इससे जाना जाता है कि वीर्या और मूत्र का स्थान भिन्न पर अलग अलग है, अलग अलग जगह पर है। वाह भाई ईश्वर, वेद के और स्वामी दयानंद के, तेरे सदके, तेरे ज्ञान पे सदके। तो एक तो ये था। अब नया टोपी ड्रामा आया है, वो टोपी ड्रामा ये कहता है कि पिछला जन्म फैसला करेगा कि इस जन्म में तुम लड़की होगे या लड़का होगे। मुझे पता है आपको यकीन नहीं हो रहा, आगे बढ़ते हैं, मगर दूसरी चीज भी ले लें क्योंकि आज हमने इन्हीं 2 विषयों पर बात करनी है। ये मैं बताता चलूं कि मेरा इरादा है कि मैं आगे पूरी एक एपिसोड करूंगा जो इस चीज को डिस्कस करेगी कि अवागौन, तनासुख या पुनर्जन्म का जो इशू है, रीइंकार्नेशन का, क्या ये लॉजिकली, रैशनली, साइंटिफिकली किसी बुनियाद पर खड़ा होता है या नहीं। ये तो मैं क्लियर करूंगा किसी और टॉपिक पे। आज मैंने ये वीर्या के इशू को सामने रखते हुए जो ड्रामेबाजी हुई है उसको रखना चाहता हूं। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज जो समझने की है, एक तो मेल और फीमेल जेंडर स्पेसिफिकेशन आ गई, वो पुनर्जन्म बताएगा, यार पिछले जन्म के काम बताएंगे कि मेल या होगा या फीमेल, एक तो ये समझ आ गई। दूसरा पॉइंट समझ लें कि वो मेल या फीमेल बच्चा या वो संतान या वो बच्चे जो किसी विवाह के नतीजे में पैदा होंगे या दुनिया में कोई भी बच्चा पैदा होगा, उस बच्चे में कोई गुप्त रोग हो या कोई जाहिरी बीमारी हो, मिसाल के तौर पर डिसेबल है, हैंडीकैप है, मिसाल के तौर पर एक बच्चा पैदा होता है वो बाय बर्थ ब्लाइंड है, इसी तरीके से हैंडीकैप्ड है, उसका सर जुड़ गया है या हाथ पांव जुड़े हुए हैं, ठीक है, या उसका कोई अंग जो है उपंग है, ठीक है, उपंग बीमार है, ये सारी चीजें फैसला करेंगी पिछले जन्म से। अब आपको समझ आ गई? 2 चीजें हैं, लिख के रख लें, जिनको समझना है वो लिख लें। नंबर 1 मेल और फीमेल का पता चलना, और नंबर 2 वो सेहतमंद होगा या बीमार होगा, इसका फैसला पिछला जन्म करेगा। अब हम आगे बढ़ने लगे हैं इस सारी डिटेल के बाद। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती ने ऋग्वेद आदिभाष्य भूमिका के अंदर क्या लिखा है। जिसको ओरिजिनल चाहिए हो मुझे बता दीजिएगा, मैं किताब खोल लूंगा, आपके सामने है।
ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती साहब सफा 170 170 पर जहां पर पुनर्विवाह विषय के ऊपर बात कर रहे हैं, उसके आखिरी प्रश्न का उत्तर देते हुए वो कहते हैं कि ज्ञान, और यहां पर उन्होंने लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दिया है, इस लॉजिकल आर्ग्यूमेंट से हम बेस पकड़ेंगे, ठीक है। उन्होंने कहा है उत्तर देते हुए कि ज्ञान जो है वो दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष और दूसरा होता है अनुमानादि। यानी एक होता है एब्सोल्यूट नॉलेज, कंफर्म, बदीही जिसे कहते हैं, और दूसरा होता है जो मिक्स हो, जिसमें शक की गुंजाइश हो, अनुमान आदि। अनुमान का मतलब होता है किसी चीज का कयास करना, किसी चीज को गेस करना। तो एक है कंफर्म नॉलेज, एब्सोल्यूट नॉलेज, और एक है कि आप उसमें गेस करें, और आप ठीक भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। दो प्रकार का ज्ञान होता है, ये स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं। अब मैं इसको हटाकर, ये पूरा स्क्रीन में आ गया, पढ़ूंगा इबारत, मगर आपको पहले मिसाल से बता दूं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने पुनर्जन्म की लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देते हुए एक एग्जाम्पल इस्तेमाल की है, लॉजिकल। वो क्या है? वो कहते हैं कि एक आदमी बीमार होता है। जब वो आदमी बीमार होता है तो वो डॉक्टर से जाके पूछता है कि मुझे क्या हुआ है जो मैं बीमार हूं, और डॉक्टर भी चेक करता है कि वो बंदा बीमार है। तो वो कहते हैं दोनों को इस चीज का ज्ञान होता है, डॉक्टर को भी और मरीज को भी, पेशेंट को भी, कि मैं बीमार हूं। डॉक्टर को पता होता है ये बीमार है, पेशेंट को भी पता होता है ये बीमार है, मगर पेशेंट को चूंकि नॉलेज नहीं होता, उसको उसका कारण नहीं पता होता, यानी वो डायग्नोज नहीं कर सकता, या उसके पीछे कारण जो है वो नहीं बता पाता एग्जैक्ट, ठीक ठीक। मगर डॉक्टर बता देता है कि आपको फूड पॉइजन हुआ है, या आपकी शुगर बढ़ गई है, या आपका बीपी लो है, या आपको हेडेक हो रही है, या कहीं कहीं कुछ भी मसला है, या आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। ये सारी बीमारियां वो डॉक्टर डायग्नोज करके बताता है, मगर इस चीज में वो कंफर्म होते हैं कि वो बंदा बीमार है। स्वामी दयानंद ने पता क्या दलील पकड़ी है? स्वामी दयानंद कहते हैं इस प्रमाण में, वो कहते हैं कि क्या किसी बंदे का गलत खाना खाकर बीमार होना इस चीज को नहीं दर्शाता कि बीमारी किसी ना किसी कारण से आती है। वो कहते हैं जब बीमारी किसी ना किसी कारण से आती है तो यह समझना चाहिए कि कुछ पाप और पुण्य पिछले जन्म में किए थे, जिनके कारण से इस वर्तमान के जीवन में आपको सुख और दुख का सामना करना पड़ता है। अब ये लॉजिक रखी है उन्होंने, ठीक है ना? आपको समझ आ गई? यानी गलत अगर खा लिया आपने तो आप बीमार हो जाएंगे ना। ऐसे ही पिछले जन्म में आपने कोई पाप और पुण्य किया है तो उसका असर आपको इस जन्म के अंदर भी दिखाई देगा, चाहे आपको उसकी डिटेल्स या रियलिटी ना पता हो, मगर आपको पता चल जाएगा कि पिछले जन्म के अंदर मैंने कुछ किया है, इसलिए कोई दुख सुख हुआ होगा। बच्चों वाली बढ़, ठीक है ना? जैसे बच्चे लॉजिक देते हैं ना जी, वैसी लॉजिक। मगर यहां से मैंने एक नुक्ता आपको समझाना है, वो नुक्ता जरा गौर से सुनिएगा। आज की गुफ्तगू थोड़ी सी ड्राई है, मगर इसको समझना बड़ा जरूरी है, तो तवज्जो कीजिएगा जब मैं पढ़ने लगूं। ये सारी मिसाल उन्होंने ऊपर दी, बीमार वाली, डॉक्टर वाली। अब वो नीचे जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, रेड से जो शुरू हो रहा है, उसको आपने देखना। वो कहते हैं वैसे ही ईश्वर न्यायकारी होने से किसी को बिना कारण से सुख व दुख कभी नहीं देता। यानी जिस तरह कोई पेशेंट बिना कारण के बीमार नहीं होता, वैसे ही ईश्वर जो जस्ट है, न्याय करता है, इंसाफ करता है, अदल करता है, ठीक है ना जी, वो कभी भी किसी को बिना कारण के ना सुख देता है ना दुख देता है। अब वो कारण क्या है? पिछला जन्म। ये स्वामी साहब कहते हैं। वो कहते हैं जब हमको पुण्य पाप का कार्य सुख और दुख प्रत्यक्ष हो, तब हमको ठीक निश्चय होता है कि पुनर्जन्म को पाप पुण्य के बिना उत्तम, मध्यम और नीच शरीर तथा बुद्धि आदि पदार्थ कभी नहीं मिल सकते। अब इसको समझना है आपने आसान भाषा में। वो ये कहते हैं कि मैं आसान भाषा में आपको समझा देता हूं इसको हटाकर, ठीक है ना? किसी को इशू होगा तो वो मुझे बता दे। अगर कोई सनातनी या आर्या समाजी आकर कहे भाई तुमने गलत समझाया है, तो मैं उससे पूछूंगा आकर ठीक समझा दो। अच्छा, अब जरा गौर से सुनिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं इस जन्म में जितने रोग आपको लगते हैं ना, जितनी बीमारियां आपको लगती हैं, जितने डिसेबल बच्चे पैदा होते हैं, इन सब के पीछे कारण यह है कि पिछले जन्म में उन्होंने कोई ना कोई पाप किया है,
और अगर इस जन्म के अंदर आप जितने ज्यादा अच्छी लाइफ गुजारते हैं, उसका कारण यह है कि आपने पिछले जन्म में कोई ना कोई पुण्य किया है। समझ आ गई? अब मैं आपके सामने रखने लगा हूं क्लियर कट चीज एक। इस प्रमाण से यह पता चला कि आज के दौर में जितने बच्चे डिसेबल पैदा हो रहे हैं, जितने बच्चों की आयु थोड़ी है, जितने बच्चे बीमार या रोगी होते हैं, उन सब के पीछे जो कारण है वो पिछला जन्म है। समझ आ गया आपको? तो एक चीज का सब जवाब आपको मिला कि पिछले जन्म के अंदर जो पाप किए जाते हैं या पुण्य किए जाते हैं, उनका इफेक्ट आपकी सेहत के ऊपर आज के जन्म के अंदर पड़ता है।